हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घर में। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का बायोलॉजी टॉपिक, एनाटॉमी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है। ओके, तो एनाटॉमी क्या होता है? सबसे पहले तो हम जानेंगे एनाटॉमी के बारे में। क्या होता है एनाटॉमी? एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। क्या होता है एनाटॉमी? इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम किसको पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स को पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्लान है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इस टॉपिक में। ओके, हालांकि टिश्यू जो है वो रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से, है नहीं अब सिलेबस में। फिर भी एक बैकग्राउंड के लिए हमें टिश्यू तो पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले तो टिश्यू होता क्या है? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होती है। क्या होता है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल। मतलब एक ग्रुप होगा जिसके अंदर क्या होंगी? सेल्स प्रेजेंट होंगी। उस सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ओके, अब जो टिश्यू होते हैं ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। देखो, देखो प्लांट टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जो, मतलब उस ग्रुप के अंदर उन सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो कहीं से भी हो, वो अलग अलग ओरिजिन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेम ओरिजिन से भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? सब एक साथ मिलके कोई एक काम करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन के लिए वो लोग डेडिकेटेड होते हैं, सारे के सारे एक फंक्शन कर रहे होते हैं मिलके। अब दो टाइप के मेन प्लांट टिश्यू होते हैं, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है डिवाइडिंग। ऐसे टिश्यू जो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बार बार क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे टिश्यूज को क्या कह रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनको हम दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक है कि उनका रीजन क्या है, वो कब बने हैं। दूसरा होता है उनकी पोजीशन क्या है, कि वो प्लांट के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है। रीजन हो सकता है, या तो हो सकते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही प्रेजेंट हो, तो हम इनको, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहेंगे प्रोमेरिस्टम। या हो सकते हैं बाद में बने हैं, प्रोमेरिस्टम के बाद में बने, तो हम इनको कह रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है। ओके, पोजीशन होती है कि भाई मानो ये कोई प्लांट है हमारा, ये इस प्लांट के किस पोजीशन पे प्रेजेंट, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल टिप के ऊपर प्रेजेंट है, तो हम इस पोजीशन को कहते हैं एपिकल पोजीशन। तो इस टिश्यू को हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम टिश्यू के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो हम इस टिश्यू को बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम। अगर ये मेरिस्टम है और ये शूट रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट के शूट रीजन में प्रेजेंट है, तो हम इसको नाम दे देंगे शूट एपिकल मेरिस्टम।
ठीक है। अगर ये रूट रीजन में प्रेजेंट है तो हम इसको बोल देंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। क्लियर है? ओके। जब ये एपिकल पोजीशंस पे जा रहे होते हैं, एसएएम में जा रहे हैं, आरएएम में जा रहे हैं, उसके दौरान बीच में क्या है, कुछ टिश्यू रह जाते हैं, बीच में ही रह जाते हैं। बीच में रह जाते हैं इसका मतलब कहाँ पे रह जाते हैं? इंटरकैलरी पोजीशन पे। तो हम इन टिश्यू को बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम। ओके। अब क्या मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो ये टिश्यू क्या करते रहते हैं? एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए। क्योंकि मेरिस्टमेटिक का मतलब ही क्या होता है? डिवाइडिंग। ठीक है, डिवीजन हो रहा है टिश्यू के अंदर। अब ये एपिकल पोजिशन पे है तो ये क्या करवा रहा है? प्लांट की लेंथ बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये उसकी क्या बढ़ा रहा है? गिर्थ बढ़ा रहा है। और एक टिश्यू और होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? बिल्कुल लेटरल पोजीशन पे, बाद में बनता है ये। ठीक है, ये जो टिश्यू होता है ये मोनोकोट, ये वाले टिश्यू जो बताए मैंने, ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों में हो सकते हैं। लेकिन ये जो लेटरल पोजीशन पे टिश्यू प्रेजेंट है ये कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ डाइकोट प्लांट्स में। मोनोकोट में ये नहीं होता। इंटरकैलरी टिश्यू मोनोकोट प्लांट्स में होता है, क्योंकि ये किस, जैसे ग्रासेस होती हैं उनके अंदर होता है। सपोज करो किसी ग्रेजिंग एनिमल ने उनको खा लिया बीच में से, तो ये क्या करते हैं? यही से इंटरकैलरी पोजीशन से ही रीग्रोथ कर जाते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ना है अभी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सेल एक तो क्या करती है? कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। इनकी जो सेल होती है ये क्या होती है? बहुत पतली सेल होती है, क्योंकि ये सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, पतली सेल होती है। अब इनको बार बार डिवाइड करना है तो इनको अंदर मसाला ज्यादा चाहिए। मसाले को हम क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि बार बार डिवाइड कर रही हैं ये सेल, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सेंटर में किसका काम कर रहा है? सेंटर में न्यूक्लियस है तो वैक्यूल का काम कर रहा है। ये बिल्कुल वैक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, वैक्यूल अब्सेंट होता है क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है, यही वैक्यूल का काम कर ले रहा है। वैक्यूल क्या होता है? अब्सेंट होता है, या तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, सेल कॉम्पैक्टली अरेंज है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ये सेल्स क्या होती है? छोटी छोटी सेल है, क्योंकि डिवीजन करने के लिए अगर सेल जितनी छोटी होगी उतना डिवीजन क्या रहेगा इनका? इजी रहेगा। डिवीजन कैसा रहेगा? इजी रहेगा। और ये जो सेल होती है ना, ये एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक होती है, इनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। और सेल्स के बीच के स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? ओके, कंपैक्टली अरेंज है, टाइटली पैक है और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप क्या होते हैं? ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप मैंने बताया था। प्लांट, ये प्लांट मैंने बनाया था, प्लांट के ऊपर 3 पोजीशन बताई थी। यहाँ पे बिल्कुल टिप के ऊपर है तो हम इस पोजीशन को कह रहे हैं एपिकल मेरिस्टम है। ये लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है, लास्ट में, बिल्कुल बाद में बनता है ये। लेटरल मेरिस्टम इसको कहते हैं। और बीच में प्रेजेंट होता है तो हम इसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखो, एपिकल मेरिस्टम, रूट टिप एंड शूट टिप। रूट टिप पे प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम रैम, और शूट टिप पे प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम सेम। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? ये प्लांट की लेंथ बढ़ाता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। पहली बार मतलब शुरू में ही प्रेजेंट है ये, पहली ग्रोथ, बिल्कुल प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरनोड्स की जगह पे प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन ग्रास, क्योंकि मैंने क्या बताया? मोनोकोट में प्रेजेंट होता है। ये ग्रासेस क्या होती है? मोनोकोट होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के बेस पे और इंटरनोड्स के ऊपर। अब फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? एक तो इंटरनोड्स को इलोंगेट करवा रहा है, इंटरनोड को इलोंगेट करवा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? रैपिड रीग्रोथ। जब ग्रेजिंग के बाद ग्रासेस जो होती हैं वो मिड वे से कट जाती हैं, तो यहां से क्या होती है? रीग्रोथ करवाता है। क्लियर है ये? ओके। लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? बिल्कुल साइड्स में प्रेजेंट होता है,
बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ है? साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। इसका एग्जाम्पल होता है वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, क्योंकि ये बाद में आता है। ठीक है, ये बाद में आता है। ये क्या करवाता है? गिर्थ बढ़ाता है। गिर्थ मतलब मोटाई बढ़ा रहा है, किसकी? स्टेम की और रूट की। और ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सेकेंडरी ग्रोथ बाद में आता है। ये पहली जो बिल्कुल शुरू में ही कोई टिश्यू आ जाता है तो उसको वो कौन सी ग्रोथ करवा रहा होता है? प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है। और जो टिश्यू बाद में आ रहा है, बिल्कुल मैच्योरिटी के टाइम पे आ रहा है, तो उसको हम क्या करवा रहे हैं? वो कैसी ग्रोथ करवा रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो इंटरकैलरी कैसी लेटरल टिश्यू जो है, लेटरल मेरिस्टम है, वो कैसी ग्रोथ करवा रहा है? हमारा सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है। ओके, फिर आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। ओके, फिर आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। देखो देखो मेरिस्टम टिश्यूज कैसे होते हैं? सीधे साधे टिश्यू होते हैं कि चलो भाई ग्रोथ कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, ये अपना डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ज्यादा पंचायत नहीं। परमानेंट टिश्यू टाइप किस टाइप का टिश्यू होता है कि चलो भाई बहुत टाइम हो गया काम करते करते, अब परमानेंट हो जाते हैं। अब हमें कोई एक काम पकड़ा दो, अब हम बस वही काम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम फिक्स कर दो। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ये डिवाइड नहीं करते, डिवीजन नहीं हो रहा होता, मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज नहीं है। पहले तो ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं, लेकिन जब ये टिश्यू अपनी डिवीजन करने की प्रॉपर्टीज छोड़ देते हैं, डिवीजन करने की प्रॉपर्टी लूज करने के बाद यही टिश्यू क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। ओके, ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट बन जाते हैं, फिर क्या होता है, इनको लगता है कि भाई हमें कहीं पे मतलब डिवीजन की जरूरत पड़ रही है, तो इनको लगता है कि भाई हमें हमें तो वापस डिवाइडिंग स्टेज पे जाना है। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब ये परमानेंट बन रहे होते हैं, तब इनका क्या हो रहा होता है? डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है इनका? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करके ये क्या बनते हैं? परमानेंट टिश्यू बनते हैं। ठीक है, जब इनको वापस रीग्रोथ करनी है, वापस से ये ग्रोथ करना चाह रहे हैं, डिवीजन करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम फिर से डिवीजन करेंगे, तो ये क्या करते हैं? रीडिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्या करते हैं? रीडिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, फिर से ये डिफरेंशिएशन करेंगे कि भाई हमें वापस वहीं पहुंचा दो, हम डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये परमानेंट टिश्यू वापस क्या कर लेंगे? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज अपनी वापस ले आते हैं। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज जितने टाइम के लिए करनी थी उतनी होने के बाद ये वापस कहते हैं कि भाई हमें वापस परमानेंट बना दो, तो ये फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएशन कर, सॉरी, यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन कर रहे थे और ये फिर से डिफरेंशिएशन करके परमानेंट बन जाते हैं। ठीक है, परमानेंट से जब ये वापस मेरिस्टेमेटिक बन रहे तो डी डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ये मतलब डिफरेंशिएशन को डिलीट कर रहे थे। ओके, अब ये मेरिस्टेमेटिक से वापस परमानेंट बनना चाहते, अभी तो ये प्राइमरी परमानेंट थे, अब ये सेकेंडरी परमानेंट बन जाएंगे क्योंकि दोबारा बन रहे हैं। ठीक है, अब ये सेकेंडरी परमानेंट बनने के लिए क्या करते हैं? रीडिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो परमानेंट टिश्यू हमारे जो होते हैं प्राइमरी परमानेंट, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा ना अपनी कहाँ पे वो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसका नाम अलग अलग हो जाता है। लिविंग टिश्यू होता है पैरेन्काइमा, कैसा होता है? लिविंग टिश्यू होता है। कोलनकाइमा भी कैसा होता है? लिविंग टिश्यू होता है। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है? डेड टिश्यू होता है। ठीक है, डेड टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा जब ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है अपने अपने अंदर, उस टिश्यू पोजीशन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस करा रहा है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहां पे, तो उससे लिंक करके हम इसका नाम याद कर लेते हैं। उस टाइम पे पैरेन्काइमा को हम बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करा रहा है तो क्लोरोफिल पिगमेंट तो चाहिएगा, तो इस पैरेन्काइमा का नाम क्या रख देते हैं हम? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ओके, अब यही टिश्यू जो होता है कुछ वाटर में जो
प्लांट होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। उनके अंदर किस लिए प्रेजेंट होता है? उनको बायंसी प्रोवाइड करता है। बायंसी क्या होती है? वाटर के अंदर बैलेंस बना के रखना, ठीक है। वाटर के अंदर बैलेंस बना के रखने के लिए क्या चाहिए? हमें एयर स्पेस चाहिए। तो उनके अंदर ये सेल लूजली पैक होके क्या बना देती हैं? बीच में एयर स्पेस बना देती हैं, ठीक है। एयर स्पेस बना रही है तो इनका नाम हम क्या रख देते हैं? एरेनकाइमा। क्लियर है यहां तक? ये हो गया हमारा पैरेनकाइमा टिश्यू। देखो एक बार पढ़ते हैं, देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या पढ़ा हमने? पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, कोलनकाइमा टिश्यू होता है और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। पैरेनकाइमा टिश्यू कैसा है? लिविंग सेल है, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है इनकी? थिन सेल वॉल होती है। थिन सेल वॉल होती है इनकी। सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है, और वो पतली सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। लिविंग सेल्स हैं। लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है इनके बीच में। इन सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा तब तो ये क्या कर पाएंगे? फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्पेस क्रिएट करा पाएंगे, बायंसी प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फूड को स्टोरेज करना, वाटर का स्टोरेज करना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है इनके पास। क्लोरेनकाइमा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तब इनका नाम क्या रख दिया? क्लोरेनकाइमा। अगर ये बायंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, इनका नाम क्या रख दिया? एरेनकाइमा, ठीक है। हीलिंग और रिपेयर में वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं तो हीलिंग और रिपेयर तो यही कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है कोलनकाइमा। कोलनकाइमा किस तरीके की सेल होती हैं? ये किस तरीके की सेल होती हैं जो वैसे तो सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन इसके जो कॉर्नर होते हैं ना वो थिक होते हैं। कॉर्नर से ये थिक होती है, मोटी होती है कॉर्नर से। क्यों है ये कॉर्नर से मोटी? क्योंकि कॉर्नर के ऊपर जमा हो जाता है इनके अंदर पैकेटिन। कॉर्नर के ऊपर इनके कौन होता है? पैकेटिन। तो ये किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज प्लस पैकेटिन, ठीक है। क्योंकि बाकी की बॉडी तो इनकी किससे बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन सिर्फ कॉर्नर से क्या है? ये थिक है, ठीक है। ओके, क्या है इनके बारे में? लिविंग सेल है, अनइवन थिकनिंग एट कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर के ऊपर से ये मोटी है, क्योंकि क्या है? कॉर्नर के ऊपर पैकेटिन प्रेजेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, टाइटली पैक होती हैं ये, थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है। लोकेशन क्या होती है इनकी? बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बिल्कुल जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है उसके नीचे डाइकोट स्टेम के अंदर। पेट्यूल, पेट्यूल क्या होता है? जहां से मतलब ये लीफ कनेक्टेड है, तो इस रीजन को हम क्या कह रहे हैं? पेट्यूल कह रहे हैं। तो मतलब ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां पे प्लांट का पार्ट जो है ना फ्लेक्सिबल होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या चाहिए? लीफ को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एयर के अंदर प्रेजेंट रहने के लिए। अगर ये टाइट होता तो क्या है? एयर का प्रेशर लगते ही ये टूट सकता था। तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ये कोलनकाइमा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कहाँ प्रेजेंट है? पेट्योल पे प्रेजेंट और लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका? मैकेनिकल सपोर्ट करवा रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, और क्या कर रहा है? पत्ते के टूटने को बचा रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है हमारा, वो होता है डेड टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है? बिल्कुल डेड, डेड टिश्यू होता है, ठीक है, डेड टिश्यू होता है। डेड टिश्यू क्यों है? पहले तो ये भी लिविंग था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? इसके अंदर का जो मसाला था, इसके अंदर का जो मटेरियल था वो खत्म होता गया, और इसके अंदर लिग्निन डिपॉजिट होती गई, ठीक है। क्या होती गई? लिग्निन डिपॉजिट होती गई,
और मतलब इसकी ल्यूमन है ना धीरे धीरे खत्म होती गई। ठीक है, लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से ल्यूमन धीरे धीरे खत्म होती गई, कम होती गई ल्यूमन। ठीक है, इनके बीच में देखो ल्यूमन प्रेजेंट है काफी अच्छी खासी, लेकिन इनके बीच की ल्यूमन्स धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिग्निन डिपॉजिट हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती हैं ये हर जगह से थिक है, ये हर जगह से थिक होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। ठीक है, डेड सेल हैं, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल हैं, ल्यूमन क्या हो गई है? नैरो हो गई है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? फाइबर्स, स्क्लेरिड। ठीक है, फाइबर्स जैसे आप चिकू खाते हो, चिकू का अंदर का जो पल्प आप खाते हो वो भी क्या होता है? फाइबर या फिर स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? ये हार्ड होती है बहुत, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट हस्क, कोकोनट की जो बाहर की हस्क होती है, या फिर पियर, पियर का जो पल्प है वो भी क्या है? स्क्लेरेंकाइमा से बना, स्क्लेरिड से बना। क्या इतना क्लियर है? ये था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरीके की सेल से बना हुआ है, हाँ, लेकिन क्या हो सकता है उनकी शेल शेप अलग हो सकती है, उनका साइज अलग हो सकता है, लेकिन एक ही तरीके की सेल होती है और सारी सेल मिलके क्या कर रही होती है? एक फंक्शन कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? जो टिश्यू होता है ना वो बहुत सारे अलग अलग सेल से बना हुआ होता है। इसके अंदर तो एक ही तरीके की सेल थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक टिश्यू जो होता है वो अलग अलग तरीके की सेल से बना होता है, और सारी सेल अलग अलग फंक्शन कर रही होती हैं और अलग अलग शेप की होती हैं। कुछ लिविंग हो सकती हैं, कुछ डेड हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का? जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्ट करवा रहा होता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड कंडक्ट करवा रहा होता है। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करवा रहा है, और फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, जाइलम जो होता है वो ऑलमोस्ट डेड टिश्यू होता है, ऑलमोस्ट डेड टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर जो सेल होती है ना, एक सेल को छोड़ के बाकी की सारी सेल डेड सेल होती है। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है ऑलमोस्ट लिविंग टिश्यू होता है, क्योंकि इसके अंदर एक सेल को छोड़ के बाकी की सारी लिविंग होती है, सिर्फ एक सेल इसकी क्या होती है? डेड होती है। देखो, ऑलमोस्ट डेड है जाइलम, इसके अंदर कौन सी सेल होती हैं? ट्रेचिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, इसके अंदर फ्लोएम के अंदर भी 4 सेल प्रेजेंट होती हैं, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा पैरेन्काइमा तो कैसा टिश्यू होता है? लिविंग टिश्यू होता है ना? फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके अंदर, तो लिविंग टिश्यू है, फूड का स्टोरेज करवा रहा है ये। तो पैरेन्काइमा किस तरीके का टिश्यू सेल होता है? लिविंग सेल है इसके अंदर। ठीक है, बाकी की ट्रेचिड, वेसल, जाइलम, फाइबर, फाइबर डेड ही होता है क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ होता है। ठीक है, ये होती है डेड, डेड सेल, डेड सेल, सिर्फ ये लिविंग सेल है। ठीक है, अब इधर फ्लोएम के अंदर फाइबर कैसा होता है? डेड होता है, और बाकी की तीनों सेल कैसी होती है? लिविंग होती है। इसलिए हम जाइलम को क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट डेड टिश्यू, और फ्लोएम को क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट लिविंग टिश्यू। अब देखिए, जाइलम क्या है? वाटर को कंडक्ट करवा रहा है। क्या कंडक्ट करवा रहा है? वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, वाटर तो कहां से आ रहा है? रूट से ही आ रहा है। ठीक है, रूट से लेके कहां तक? एरियल पार्ट जो हवा में है प्लांट। ठीक है,
जो हवा में है प्लांट्स, उन तक क्या करवा रहा है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। 4 सेल होती हैं, कौन सी सेल होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, ट्रेचिड होती है, वेसल होती है, और पैरेन्काइमा होती है, और फाइबर होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है और मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है। अब फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है बच्चों, फूड को। किसको ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं फ्लोएम, फूड को। ठीक है, 4 सेल होती हैं उसके अंदर भी, कौन सी फ्लोएम के अंदर सेल कौन सी होती हैं, सीव सेल, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके अंदर जो सीव सेल होती है ना, इसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, अब्सेंट होता है खुद का न्यूक्लियस। तो कंपेनियन सेल कहती है बहन डर क्यों रही है, मैं हूं ना, मैं तुझे कंप्लीट करती हूँ। तो सीव सेल क्या करती है, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस को यूज करती है। ठीक है, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस को यूज कर रही है। पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, फूड स्टोर करवा रहा है। स्क्लेरेन्काइमा क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। और ये दोनों मिलके क्या कर रही हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। फूड का ट्रांसपोर्ट कहां से करेंगी, लीफ से बाकी प्लांट के पार्ट तक, क्योंकि लीफ के अंदर क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वही हो रहा है, थोड़ा बहुत स्टेम में भी होता है, थोड़ा बहुत जो रूट अंडरग्राउंड नहीं होती, बाहर में होती है, एरियल रीजन में होती है, वहां पे भी हो रहा होता है। तो ये क्या करती है, लीफ से फूड का ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट के बाकी पार्ट तक। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये हमने अभी पढ़ा आज टिश्यू के बारे में। अभी हम इसकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारे टिश्यू सिस्टम्स को। एनाटॉमी असल में स्टार्ट आगे होगी, मतलब ये था हमारा बैक स्टोरी, क्योंकि टिश्यूज के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे। तो ये था हमारा टिश्यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जाना कि हम समझ आया है कि नहीं आया आप लोगों को, और सब्सक्राइब करना और प्लीज शेयर करना। बाकी स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।